हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में। साइकेडेल्स एक ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का। इस ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं उनसे उनके कई सारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम लोग फूड की तरह लेते हैं। और जो सोर्स ऑफ फूड मटेरियल है वो है सागो, सीड स्टार्च है, वेजिटेबल्स की तरह केक, काफिर, ब्रेड और पोल्ट्री फीड की तरह। इसमें क्या होता है कि जो साइकेड्स होते हैं, वेरियस साइकेड्स होते हैं, उनके स्टेम से स्टार्च को प्राप्त किया जाता है जिसको कि बोलते हैं सागो। और अगर साइकेड्स की सीड से जब स्टार्च को प्राप्त किया जाता है, मिलता है, तो उसको बोला जाता है सीड स्टार्च बोला जाता है। जो सागो स्टार्च होता है वो साइकस की कुछ और भी स्पीसीज़ हैं। इनके जो स्टेम होते हैं, स्टेम के जो पिथ पोर्शन होता है और जो कॉर्टेक्स होता है, उससे सागो स्टार्च मिलता है। और वो कौन से प्लांट्स हैं? तो वो हैं साइकस सिरसिनेलिस, साइकस रेवोल्यूटा और साइकस रम्फाई। जो सागो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है साइकेड से, यूजुअली बिफोर फ्रूटिंग। ठीक है। और सागो और किसके किसके स्टेम से मिलता है, तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके इन मेंबर्स के नाम आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट। अब जो है कि सीड स्टार्च के बारे में, तो सीड स्टार्च क्या एज मच एज 20 to 30%, 20 से 30% लगभग कहाँ से मिलता है? साइकस सर्सिनेलिस या साइकस रम्फाई के एंडोस्पर्म या कर्नल, सीड के एंडोस्पर्म या कर्नल से सीड स्टार्च मिलता है। इसको जो है आटे में बदला जाता है और फिर इसको पका के खाया जाता है। अब है नेक्स्ट है जो यंग लीव्स होती हैं साइकस सर्सिनेलिस की, साइकस पेक्टिनेटा, साइकस रेवोल्यूटा, साइकस रम्फाई, और जो है कि यहाँ पे एक और नाम दिया हुआ है ना, इसका है साइकस सियामेंसिस, है ना। तो इनको क्या कहते हैं? इनकी जो यंग लीव्स होती हैं उनको क्या कहता है? पकाया जाता है और सब्जियों की तरह विश्व के कई हिस्सों में यूज़ किया जाता है, जैसे इंडिया में, मलेशिया में, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान। और बहुत ज़्यादा इनकी लीव्स भी अगर यूज़ किया जाए तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है। उसके बाद है केक्स, जो है साइकेड्स के जो सीड कर्नल से केक भी बनाया जाता है ना। उन केक्स को उन सीड्स को क्या किया जाता है? पीसेस में पहले कट किया जाएगा, फिर ड्राइड किया जाता है, फिर उसको ग्राउंड करके मील के फॉर्म में लिया जाता है। जो कुछ साइकेड्स के जो इंटीरियर पार्ट हैं स्टेम के, जैसे मैक्रोजेमिया, ठीक है, उसको भी यूज़ किया जाता है फीड करने के लिए कैटल्स को और पिग्स पोल्ट्री में। उसके बाद है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस जो है वो काफिर ब्रेड है, जिसको कि खाने की तरह यूज़ किया जाता है साउथ अफ्रीका, सम अफ्रीकन कंट्रीज़ में। और ये स्टेम से मिलता है। किसके स्टेम से मिलता है? ये स्टेम से इनके पिथ रीजन में, ठीक है, स्टेम के किसके, इन से फेलर टोस करके। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इनकी वैल्यू मेडिसिनल प्लांट की तरह कैसे है। तो अगर हम इसे देखें तो जो साइकेड्स होते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल पर्पस के लिए लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं होता है ना। कुछ इनके जो मेंबर्स हैं जैसे डायोन इंडल, है ना, इसको मैक्सिको में न्यूरेलजिया की तरह यूज़ किया जाता है। यंग सीड जो है साइकस के वो यूज़ किए जाते हैं, जो स्टोमक प्योरीफायर की तरह, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं स्टोमक से रिलेटेड उसके लिए। साइकस गम का यूज़ किया जाता है टू क्योर मैलिगेंट अल्सर, है ना। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको क्योर किया जाता है, किसको, मैलिगेंट अल्सर को, किसे, साइकस से जो गम मिलता है। और जो पाउंडेड स्टेम है साइकस पेक्टिनेटा के, उसको हेयर वॉश की तरह यूज़ किया जाता है फॉर डिजीज्ड हेयर।
रूट्स इन आसाम। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो मेडिसिनल यूज़ है वो क्या है, इन यहाँ पे क्या है, अल्सरेटेड वाउंड्स एंड स्वेलन ग्लैंड्स जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। साइकेड्स सर्सिनेलिस का जो टर्मिनल जो बर्ड्स होते हैं उससे कुछ म्यूसिलेज जो होता है सिक्रीट होता है, उसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रांगली नार्कोटिक नेचर ऑफ द pollen grain ऑफ साइकर्स सर्सिनेलिस एंड साइकर्स रम्फाई, द मेल कोन scale of these species are sold in the market as an anodyne, a substance which relieves pain और डिस्ट्रेस। तो इसका क्या है, जो पॉलन ग्रेन होता है साइका सर्सिनेलिस और रम्फाई का, तो इसका बहुत ही नार्कोटिक नेचर होता है, इसीलिए जो इसका जो मेल कोन का स्केल्स होता है उसको यूज़ किया जाता है पेन से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, कुछ एशियन कंट्रीज़ में जो होती हैं वो जो सीड होता है साइकस का उसको पेस्ट की तरह बनाया जाता है कोकोनट ऑयल में, और उसको कहीं पे अगर घाव हो गया हो, सूजन हो गया हो, है ना, जला हो या स्किन की कोई भी समस्या हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है साइकस के सीड का यूज़ किया जाता है। जो जूस मिलता है साइकस रेवोल्यूटा के यंग लीफ से, उसको ब्लड वोमिटिंग के लिए, है ना, या अगर एलिमेंट्री कैनाल में गैस अगर वहाँ पे बन गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, है ना, इसका यूज़ किया जाता है साइकस रेवोल्यूटा के यंग लीव्स के जूस को। अब गम की तरह भी यूज़ किया जाता है। गम की तरह क्या है, गम्स को निकाला जाता है, कुछ जो इंजर्ड पेट्यूल्स होते हैं या स्टेम या मेगा स्पोरोफिल, किसकी, साइकस सर्सिनेलिस की, साइकस रेवोल्यूटा, रम्फाई, ठीक है। इन जो सारे जो मेंबर्स हैं साइकेडेल्स के, तो वहाँ से गम निकलता है, ठीक है, उनके इंजर्ड पेट्यूल, स्टेम और मेगा स्पोरोफिल से। तो उसको एडेसिव की तरह और एंटीडोट जो स्नैक जो काट देते हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट में, इंसेक्ट बाइट के, मैलिगेंट अल्सर के लिए एक सोर्स ऑफ गम की तरह भी यूज़ किया जाता है। फाइबर्स का की तरह भी यूज़ होता है, जो जो सरफेस फाइबर हैं जो कि साइकस के वेरियस स्पीसीज से मिलते हैं, है ना, उसको। और जो मैक्रोजामिया है उसको स्टफिंग, पिलो स्टफिंग के लिए और मैट्रेसेस के लिए और फॉर मेकिंग क्लोथ टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक कपड़े बनाने के लिए इनको फाइबर की तरह भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एज अ सोर्स ऑफ हेड्स, मैट्स, बास्केट, पेपर, है ना, ये सब बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये किससे बनता है, जो साइकेड्स के जो पत्तियाँ होती हैं उनसे बनाया जाता है, और साइकस और मैक्रोजेमिया और इंसेफेलेरोटोस, ठीक है, इनसे जो बनाया जाता है ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और पेपर बनाया जाता है इज मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ मैक्रोजेमिया स्पाइरलिसिस। तो पेपर बनाया जाता है जो प्लांट है मैक्रोजेमिया के स्टेम से, ठीक है, उनसे। सोर्स, ऑयल सोर्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। ऑरेंज येलो ऑयल मिलता है साइकस रेवोल्यूटा के सीड से। ये ब्राइट जो होता है ऑयल भी मिलता है, ऑरेंज ऑयल मिलता है मैक्रोजेमिया से, ठीक है। तो ऑयल की तरह भी यूज़ किया जाता है कुछ पार्ट्स में वर्ल्ड के। दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज दोज ऑफ पाम ऑयल। इनको जैसे पाम ऑयल है उस तरह से यूज़ करता है। जो मैक्रोजेमिया की जो सीड होती हैं उसकी जो फ्लैशी लेयर होती हैं उसमें 28% ऑयल होता है। डेकोरेटिव मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है। जो लीव्स होती हैं सेवरल साइकेड्स की, उनको काटा जाता है, सुखाया जाता है कुछ स्पेशल मेथड से। उसके बाद उसको डेकोरेटिव पीसेस की तरह जापान में कुछ कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इट इज़ डेवलपिंग एज गुड एक्सपोर्टिंग बिजनेस, और इसको एक तरह से बिज़नेस की तरह भी यूज़ किया जाता है। देश के बाहर ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। और नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है एज नाइट्रोजन फिक्सर की तरह यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जो साइकस होता है उसमें उसके क्लोराइड रूट में एल्गी पाया जाता है, ठीक है, और ये एनाबिना होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, और ये नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, तो जो कि बहुत अच्छा होता है सॉइल के लिए। तो इस तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ अदर यूजेस भी हैं, जैसे कि देख लिए साइकस रेवोल्यूटा का जो वुड है, ठीक है, उसको जापान में यूज़ करता है फॉर मेकिंग बॉक्सेस, वाटर स्टैंड्स, डेकोरेटिव पीसेस। फ्रेश और ड्राइड जो लीफ होती है, सूखी पत्तियाँ, और फ्रेश जो साइकस
ऑर्किड्स की जो लीफ होती है उसको रिलीजियस सेरेमनीज़ में गोवा, अंडमान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया जाता है धार्मिक पर्पसेस में इनकी पत्तियों को। जो इम्पटी सीड है साइकस सिरसिनेलिस की वो यूज़ किया जाता है एज स्नफ बॉक्स इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो स्टेम होता है साइकस रम्फाई का उसको यूज़ किया जाता है टू बिल्ड स्मॉल हाउसेस, घर को बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्डर है जिंकोइल्स, जिसका एक मेंबर है जिंगो। जिंगो बाइलोबा जो ट्री होता है, इसको जो चाइनीज़ होते हैं, जो जापानीज़ होते हैं, उसको इस ट्री को बहुत ही पवित्र मानते हैं। उसको हॉली ट्री का एक तरह से वो मानते हैं, ये हॉली ट्री है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो नन्स हैं, उनका मानना होता है क्योंकि बहुत ही टॉल होता है, स्ट्रांग होता है और बहुत ही मैजेस्टिक अपीयरेंस होता है। इसको गार्डन में ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी बहुत सारे देशों में यूज़ किया जाता है। जो जिंगो बाइलोबा की जो लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो सेरेब्रल जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनके ट्रीटमेंट्स में भी इसका यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है कॉनिफरल्स का, जिसमें पाइनस आते हैं। ठीक है, और भी सारे मेंबर्स हैं इनके, तो इनका बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इनका इम्पोर्टेंस है मार्केट में देखा जाए तो, है ना। इनसे रेजिन्स वगैरह मिलते हैं, रोजिन्स मिलते हैं, है ना। कोपल, अंबर, सैंडरेक है, टर्पेंटाइन है, कनाडा बाल्सम, टेनिन, पेपर, बहुत सारे कामों में जो कॉनिफरल्स होते हैं उनका यूज़ होता है। साथ ही साथ जो कॉनिफरल्स ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं उसका क्या है कि साज सजावट के लिए गार्डन में भी बहुत यूज़ होता है। इनकी जो कुछ स्पीसीज़ हैं, जैसे आप थूजा देखे होंगे, मोरपंखी जिसे बोलते हैं, पाइनस देखे होंगे, क्रिप्टोमेरिया है ना, एगैथीज़ है, और ये सारे जो मेंबर्स हैं उनको साज सजावट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लकड़ी की तरह, है ना। लकड़ी की तरह एक इसका कैसे यूज़ किया जाता है, जो अगाथीज़ ऑस्ट्रेलिस करके है, जिसको कॉरी पाइन बोलते हैं। ये लार्जेस्ट टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्री है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा जो टिम्बर है इसी से मिलता है, बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड, स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस, फाइन, इवन टेक्सचर्ड वुड। इट इज़ यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो इसकी जो लकड़ी होती है, चूँकि वो हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छा उसका टेक्सचर होता है, इसी की वजह से बहुत प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। जो हार्ड वुड होता है सीड्रस डोएडरा का, इज स्ट्रॉन्गली scented and extensively used for making doors, window panes, इलेक्ट्रिक पोल्स। तो जो सिड्रस ड्योड्रा है, इनका हार्डवुड जो होता है वो दरवाजे, खिड़की, है ना, इलेक्ट्रिक पोल, बिल्डिंग मॉडल्स के लिए और नाव के लिए, कैरेजेस के लिए, रेलवे स्लीपर में भी यूज़ होता है ना, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। जो सिड्रस का वुड होता है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि बहुत ही ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है, ऑयली होता है और स्वीट सेंटेड होता है ना। और भी सारे स्पीसीज़ हैं लरिक्स की, जिसको कि बोट, नाव बनाने के लिए, पोल्स बनाने के लिए, पोस्ट और रेलवे स्लीपर में यूज़ होता है। जो लकड़ी है, बीज, पिंड्रो और पीसिया, है ना, इनको यूज़ किया जाता है बॉक्स बनाने के लिए, पैकिंग केसेस बनाने के लिए। तो ये याद रखिए, अगर आप ये क्वेश्चन पूछता है तो एबीज अल्वा जो है उसका लकड़ी जो होता है, वुड जो है, बहुत यूज़ होता है कारपेंट्री के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, बोर्ड्स में, बॉक्सेस में। ठीक है, तो जो वुड है स्यूडोत्सुगा करके, टेक्सोफोलिया, इससे भी प्लाईवुड वगैरह बनता है। और भी जो पाइनस की जो सेवरल स्पीसीज़ हैं वो बहुत कंस्ट्रक्शन के लिए, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ होता है, जैसे रेलवे वैगन के लिए, शिप बनाने के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, डोर के लिए, है ना। और देखेंगे तो ये होता है पोल्स के लिए, फ्रेम के लिए, फर्नीचर के लिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए पाइनस का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, पाइनस की जो लकड़ियाँ होती हैं, पाइनस इज़ नॉट मस्ट यूज़ एज कारपेंट्री में उतना यूज़ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है वुड ऑफ पोडोकार्पस को, पोडोकार्पस जिम्नोस्पर्म का ही मेंबर है कॉनिफरल्स का। तो इसका जो वुड होता है वो उससे प्लाईवुड बनता है ना, प्लाईवुड बनाने के लिए। और फाइलोक्लेडस जो है फॉर मेकिंग स्लीपर, माइन, टिम्बर, स्मॉल वेसल्स बनाने के लिए। हाई क्वालिटी पेंसिल, सिगार बॉक्सेस बनाया जाता है जूनिपेरस से। ठीक है, थूजा की जो लकड़ी होती है बायोटा की, वो रेसिस्टेंट होती है डिफरेंट वेदर से, बिकॉज इट इज़ सेड टू पॉजेस सम, इनके पास कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं। डेकोरेटिव फर्नीचर की तरह भी यूज़ किया जाता है कुछ को,
कैलिट्राइस को और मैच स्टिक बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, इनके मेंबर्स का। वुडन पोल्स, बीम्स, स्लीपर डोर, है ना, कूलिंग टावर, ग्रीन हाउसेस बनाने के लिए भी टैक्सोडियम का यूज़ होता है। क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका का यूज़ होता है, ये मोस्ट यूटिलाइज्ड टिम्बर है। जापान में इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका को, इसका नाम भी जैपोनिका ही है स्पीसीज़ का। इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, तो इसको फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, पैनलिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अब एक चीज़ है कनाडा बाल्सम, है ना। कनाडा बाल्सम क्या है, ये एक माउंटिंग मीडियम की तरह यूज़ होता है जब माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन होता है, और ये एबीस बाल्सामिया, ठीक है, बाल्सामिया, इसको याद रखिएगा, इस तरह का पूछ सकता है। कनाडा बाल्सम किससे प्राप्त किया जाता है, तो एबीज बाल्सामिया से यूज़ किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। और ये एक रेजिन है, और इसको यूज़ करने का मेन मकसद क्या है कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ही अच्छा होता है ना। और मोरेवर इट डज़ नॉट क्रिस्टलाइन और ग्रैन्युलेट ऑन ड्राइंग, सूखने पे ये ऐसा नहीं कि क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाएगा। और ये यूज़ किया जाता है फॉर सीमेंटिंग द लेंसेज इन ऑप्टिकल वर्क में, है ना। द कनाडा बाल्सम लाइक रेजिन विथ ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो सुगा से और स्यूडो सुगा से जो होता है, जो पाया जाता है, उसी की तरह ये भी होता है कनाडा बाल्सम, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कोनिफर्स जो है उसे रेजिन्स, रोजिन्स, टर्पेंटाइन्स मिलते हैं। तो ये रेजिन्स जो होते हैं प्लांट के एक्सुडेट्स होते हैं, ठीक है, निकलते हैं। दे मेक द, इससे क्या होता है, लकड़ियाँ सड़ती नहीं हैं, ठीक है, कीड़े वीड़े जल्दी नहीं लगते हैं। कॉनिफर्स आर दी मेजर रेजिन इल्डर, तो कॉनिफर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हम लोग को जो रेजिन होता है इसी से मिलता है। दे आर यूज्ड इन इनेमल्स की तरह इसको यूज़ किया जाता है, इनेमल्स में और प्लास्टर्स में, वार्निशेस में, पेपर साइजिंग में और मेडिसिन में। उसके बाद है टर्पेंटाइन्स है। टर्पेंटाइन्स क्या है, ओलियो रेजिन्स है, इसको भी कॉनिफरस ट्री से मिलता है, और ये इल्ड करते हैं एसेंशियल ऑयल, स्पिरिट, है ना। और क्रूड टर्पेंटाइन जो होता है वो मिलता है पाइनस ऑस्ट्रेलिस से, स्लैश पाइन इससे मिलता है, ठीक है। इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट पाइन रेजिन इज ऑब्टेन्ड बाय टैपिंग द चीर पाइन, ठीक है। चीर पाइन किसको बोलते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गी को, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाइन रेजिन है जो इंडिया में पाया जाता है, पाइनस रॉक्सबर्गी। और ब्लू पाइन बोलते हैं पाइनस वेल्शियाना, ठीक। ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन, जो टर्पेंटाइन का ऑयल है जिसमें एसेंशियल ऑयल और मिक्सचर है रोजिन का, तो ये क्या है, मेजर इम्पॉर्टेंस होता है पेंट और वार्निशेज इंडस्ट्री में, है ना। और जो है कि रोजिन्स और कोलोफोनी ये ब्रिटिल एरोमेटिक सॉलिड होते हैं जो कि साबुन, वार्निशेज, पेंट, ये सारे चीज़ों बनाने में काम आते हैं। नेक्स्ट क्या है, गम हो गया, ठीक है। तो इट हैज़ प्लीजिंग रेजिनस टेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम पीसिया रूबेंस, द गम सॉफ्टन इन माउथ, ठीक है, एंड एज्यूम्स अ रेडिश कलर। उसके बाद कोपल्स हैं, ठीक है। कोपल्स क्या होते हैं, ये है कॉम्प्रोमाइज कंसिडरेबली ग्रुप ऑफ हार्ड रेजिन्स होते हैं, किसके, रिसेंट सेमी फॉसिल और फॉसिल ओरिजिन के। कोपल्स है वो ऑलमोस्ट नो ऑयल, इनके पास कोई ऑयल नहीं होता है, एंड इल्ड हार्ड इलास्टिक वार्निश की तरह इससे क्या होता है, मिलता है, इल्ड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। दे आर मच वैल्यूड इन वार्निश इंडस्ट्री में, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। कॉरी कोपल जो है ये एगैथीज़ ऑस्ट्रेलिया से पाया जाता है। मेनिया कोपल जो है एगैथीज़ अल्बा से पाया जाता है। दे आर यूज चीफली फॉर इंटीरियर वर्क, है ना, इसको इंटीरियर वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, तो कोपल्स की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हार्ड रेजिन्स हैं, सेमी फॉसिल और फॉसिल रेजिन के। उसके बाद है नेक्स्ट है सैंडरेक है। सैंडरेक क्या एक सॉफ्ट पेल येलो रेजिन है जो कि मिलता है टेट्राक्लिनीस से, आर्टिकुलेटा, ठीक। ये रेजिन जो होता है इज फॉर्म्ड बिटवीन इनर और आउटर लेयर ऑफ बार्क एंड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल टीयर, ठीक है, स्मॉल टीयर के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, और ये बहुत ही जल्दी ओपेक हो जाता है
है ना। तो इसको भी यूज़ किया जाता है कोटिंग लेबल्स में, नेगेटिव्स बनाने, कार्डबोर्ड, लेदर, मेटल बनाने के लिए। ये डेंटल और सीमेंटिंग के में भी यूज़ होता है ना। फ्यूमिगेटिंग पाउडर की तरह भी इसका यूज़ होता है। और ये मिलता है कैलिट्राइस कैलकेरेटा, ठीक है। और भी इसकी जो कुछ स्पीसीज़ हैं उनसे ये मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, अंबर है ना। अंबर क्या है, अंबर एक फॉसिलाइज्ड टर्पेनॉइड रेजिन है जो कि पाइनस सक्सनीफेरा से मिलता है ना। ये हार्ड होता है, ब्रिटल सब्सटेंस होता है, कलर येलो से ब्राउन मिलता है, ब्लैक भी मिलता है। ये बेड्स बनाने के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ होता है। और इसका यूज़ होता है यूज़ फॉर दी माउथ पीस ऑफ पाइप के माउथ पीस में होल्डर, सिगार्स के होल्डर के लिए, सिगरेट के, है ना। ये वैल्यूएबल वार्निश है जो कि अंबर से बनाया जाता है। और अंबर को मेडिसिन और एक्सरे थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। टेनिन मिलता है ना कॉनिफरल से। तो टेनिन किससे मिलता है, ये औरोकेरिया से, एगैथिस से, है ना, डेक्राइडियम से, पाइनस से, सिक्योआ से, इनसे जो है टेनिन मिलता है। पेपर में भी काम आता है, जो न्यूज़ प्रिंट होता है, राइटिंग पेपर, सम हाई क्वालिटी जो प्रिंटिंग पेपर होते हैं वो इन्हीं के पल्प से बनाया जाता है, कॉनिफरल्स के पल्प से बनाया जाता है। और उनमें से ये सारे इनके मेंबर्स हैं। एबीस के जो मेंबर्स हैं, क्रिप्टोमेरिया के मेंबर्स हैं, उनसे होता है। उसके बाद क्या है कि जो इसकी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें यूज़ अभी तो ये तो बात हो ही गई देखा जाए तो। एक्सीलेंट क्वालिटी पल्प जो है पेपर की वो किससे पाई जाती है, पीसिया स्मिथियाना से, एबीस से और पाइनस रॉक्सबर्गी से। क्राफ्ट पेपर क्रिप्टोमेरिया जापोनिका से पाया जाता है। वुड पल्प ऑफ पीसिया और सुगा इज ऑल्सो ऑप्टेन टू ऑप्टेन प्रोडक्ट लाइक रेयन, ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, इनके लिए। फूड जो होता है, फूड की तरह भी यूज़ होता है जो चिलकोज़ा है, ठीक है, जो जिसको पाइनस गिल्डियाना की जो सीड होती है, और पाइनस गिल्डियाना को ही चिलकोज़ा कहते हैं। इनके सीड को फूड की तरह लिया जाता है ना। और भी इनके स्पीसीज़ हैं, रॉक्सबर्गी के भी सीड को फूड की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट एसेंशियल ऑयल जो है फैटी ऑयल्स मिलता है, ठीक है। इसमें आप इनके नाम देख लिए किससे क्या क्या मिलता है। रेड सीडार वुड ऑयल किससे मिलता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। रेड सीडार वुड मिलता है जूनिपेरस वर्जीनियाना से, ठीक है। फिर ऑयल मिलता है आपको क्रिप्टोमेरिया जापोनिका से मिलता है, क्यूप्रेसस सेम परवीरेंस से मिलता है, और ये परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। एसेंशियल ऑयल मिलता है आपको वेस्टवुड जो होता है डेक्राइडियम से, ठीक। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हाइट जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। ऑयल ऑफ हेमलॉक ऑब्टेन फ्रॉम पीसिया ग्लॉका, ठीक है। और सुगा कैनाडेंसिस, इसको यूज़ किया जाता है सेवरल टॉयलेट प्रिपरेशंस में, रूम स्प्रे में, ठीक है। उसके बाद जो ऑयल ऑब्टेन होता है आपका सीड्रस ड्यूड्रा से, ये क्या होता है, हाईली यूज़फुल होता है परफ्यूम बनाने के लिए, मेडिसिन में, स्किन ट्रीटमेंट के लिए, गोनेरिया के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए। इंडिया में परफ्यूम में और जो सोप वगैरह में खुशबू देने के लिए जो होता है, इसके लिए किया जाता है। और एक क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी, जो एनाटॉमिकल अगर कोई वर्क है तो उसके लिए फॉर यूज़ विथ ऑयल इमर्सन लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, साफ़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर है टेक्सटाइल्स है। टेक्सटाइल्स में जो टैक्सेस हैं वो बहुत ही टेक्सटाइल्स के इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, और इनसे वैल्यूएबल टिम्बर पाए जाते हैं। टेक्सटाइल जो टैक्सेस होते हैं, इससे पेन होल्डर या पेंसिल होल्डर बनाया जाता है, जिसमें रखा जाता है। और पुराने समय में इसको हथियार बनाने के लिए, तीर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। कुछ तो पॉइजनस एल्कलॉइड भी इसमें होते हैं, ठीक है। लद्दाख में जो इस ट्री का जो बार के उसको टी सब्स्टिट्यूट की तरह भी यूज़ किया जाता है। जो वुड है टेक्सास बेकेटा का, वो ऑयली होता है और वो हैवीएस्ट वुड होता है। सॉफ्ट वुड में सबसे हैवीएस्ट वुड होता है टेक्सास बेकेटा का, और इसको डेकोरेटिव वेनेयर्स की और फ्लावर्स और टर्नेरी की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्साइन है। टेक्साइन क्या है, एक टॉक्सिक एल्कलॉइड है जो कि लीव्स में, शूट में और टेक्सास बेकेटा के, मतलब लीव्स में, शूट में
और सीड में प्रेजेंट होता है, टेक्साइन, ठीक है। और इसकी क्या खास बात है, ये जो होते हैं इसको मतलब बहुत ही जहरीले होते हैं। ड्यू टू दिस इट्स डिकॉक्शन इज़ यूज एज फिश पॉइजन की तरह, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इफीड्राइन टैक्सस लीव्स आर यूज्ड इन ट्रीटिंग ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के लिए होता है। टैक्सोल मिलता है टैक्सस ब्रेविफोलिया से, ठीक है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोन कैंसर। मतलब टैक्सोल जो होता है वो यूज़ होता है इन सारे कैंसर्स में। तो बहुत सारी जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो भी यूज़ होते हैं। उसके बाद है सीड्स ऑफ टोरिया न्यूसीफेरा है, ये फैटी ऑयल इससे मिलता है ना, विच इज़ एडिबल, जो खाने योग्य होता है और पेंट भी बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। उसके बाद है नीटल्स जो ऑर्डर है इनका क्या है, एफिड्रा है, नीटल्स में एक आपका एफिड्रा है। एफिड्रा एक इसमें ईफीड्रेन जो होता है मिलता है एल्कलॉइड, और एफिड्रा की कुछ स्पीसीज से मिलता है जो कि मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये मेडिसिन अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, कोल्ड, नेसल डिसऑर्डर है, फीवर से इससे जो होता है आराम मिलता है अगर हम लोग इस एल्कलॉइड का यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफीड्राइन जो होता है वो किससे मिलता है, तो एफिड्रा गिर्डियाना, एफिड्रा इंटरमीडिया, है ना, इन सारों से मिलता है। और जो इसका डिकॉक्शन होता है स्टेम का, रूट का, है ना, इनकी जो सेवरल स्पीसीज़ हैं वो साइफिलिस और ड्यूमेटिज्म में यूज़ होता है। एफिड्रा गिर्डियाना टिंचर जो होता है वो कार्डियक के लिए, सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके जो राइजोम्स होते हैं वो लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं तिब्बत में, ठीक है। उसके बाद कुछ तो साज सजावट में होते हैं। एक हो गया एफिड्रा, इसका मेंबर अब है नीटम, जो नीटम की जो सीड्स होती हैं उसको खाई जाती हैं, ठीक है। आर ईटन आफ्टर बॉइलिंग और रोस्टिंग, और समटाइम्स दे आर फ्राइड इन ऑयल और ईटन, मतलब इनका सीड खाया जाता है। जो यंग लीव्स और इन्फ्लोरेसेंस होता है नीटम का, उसको भी वेजिटेबल की तरह पकाया जाता है। जो फाइबर होता है वो बहुत ही हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है नीटम, नेमोन, ठीक है, और लेटिफोलियम। तो इसको यूज़ किया जाता है फ़िश के नेट बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए। पेपर बनाया जाता है पल्प से, नीटम नेमोन के पल्प से। एक फिक्स्ड ऑयल होता है जो यूज़ करता है इल्यूमिनेशन के लिए। और जो है जो नीटम मॉन्टेनम जो है वो पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी पजेस करता है, ठीक है, होती है उसके। तो ये ओवरऑल जो थी वो जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस थी, और इससे क्वेश्चंस आएंगे आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में। आपको इसके लिए एक कॉपी पे एक तरफ लिखना होगा इनके मेंबर्स के नाम, और दूसरी तरफ लिखना होगा कि इनसे क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।